If we want to reach real peace in this world, we should start educating children. गांधी जी का जब यह कथन अंग्रेजी में सामने आता है, जिसका हिंदी में जाहिर सी बात है अर्थ है कि यदि दुनिया में शांति चाहते हैं तो बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। गांधी जी शिक्षा के मामले में भले ही किसी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज या स्कूल के शिक्षक न रहे हों, लेकिन स्वयं में एक विश्वविद्यालय, एक पाठशाला, एक संस्थान थे। सिर्फ शिक्षा के मामले में ही नहीं, वो तमाम मामले में जिसकी आप कल्पना करें और उसमें गांधी के विचारों को पिरोएं। आज भी देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है। 2011 की जनगणना यही कहती है। गरीबी रेखा के नीचे भी ऑलमोस्ट यही आंकड़ा है। कोशिशें बीते 70 सालों से जारी हैं, लेकिन अभी पूरा सब कुछ में नहीं पड़ा है। चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, सेवा हो, चिकित्सा हो, स्वच्छता हो, स्त्री पुरुष समानता की बात हो, लड़का लड़की समान की बात हो, अवसर की बात हो, रोजगार की बात हो, या गलत के सामने चट्टान की तरह खड़े होने की बात हो, या औपनिवेशिक सत्ता के उन दिनों में अंग्रेजों की धारणा को बदलवाने के जोखिम लेने की बात, तो एक नाम आता है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी भी कहते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ये गांधी जी का जन्मदिन है। आज 2 अक्टूबर है। जिस तरीके से इन दिनों, इन वर्षों में, इन कालों में, इन कालखंडों में गांधी विचारधारा की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जैसा कि मैंने बताया, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे अहिंसा हो, चाहे सत्य की बात हो, चाहे सत्य के प्रयोग की बात हो, स्त्रियों के प्रति सम्मान की बात हो। देश में हाथरस दूसरा निर्भया केस है। गांधी जी को जिंदा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या आपने औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त भारत को इस रूप में कभी सोचा था? हमारे हुक्मरान, हमारे शासक प्रशासक लोकतंत्र की उस गरिमा का कितना परिपालन कर पा रहे हैं? लोगों के मतों को ब्याज के रूप में कितना वापस कर पा रहे हैं? अपनी नीतियों से जनमानस को कितना खुशियां दे पा रहे हैं? शासन के ऊपर चढ़ी हुई सुशासन की परत को कितना बेहतरी के साथ जनता को परोस पा रहे हैं? ये तमाम सवाल अगर हल खोजा जाए तो गांधी के विचारों में मिलेगा। गांधी कोई अदना सा व्यक्तित्व नहीं थे। जब पहले मुकदमे में उनके पैर हिलते थे, सुनवाई पूरी करने से पहले बैठ गए, जब मुंबई में अपनी मैट्रिक करके गुजरात में आगे की पढ़ाई के लिए आए, जैसे तैसे पास करके गुजराती से हिंदी में जाना, अंग्रेजी में जाना पड़ा, तब भी मशक्कत आई, तब भी कठिनाई आई। भाषा पर क्या है गांधी जी का विचार? अहिंसा पे क्या है गांधी जी का विचार? चिकित्सा पर क्या है गांधी जी का विचार? शिक्षा पर क्या है गांधी जी का विचार?
हम कह रहे हैं शासन और जितने प्रशासन जैसी हमारी विविध इकाइयां हैं जो जनता के हितों के सरोकार से जूझती हैं, उनको लेकर के गांधी जी का क्या विचार है? युवाओं को लेकर के क्या है? नारियों को लेकर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नारियों की खपत जिस तरीके से किया उन्होंने, शायद ही कोई दूसरी विचारधारा इसको कभी कर पाए। क्या थे गांधी जी? अपने आप में क्या थे गांधी जी? समग्र थे, संपूर्ण थे, पूर्ण थे, अपूर्ण कहीं से नहीं थे। जिस तरीके से अपनी शिक्षा में, जिस तरीके से अंग्रेजों से औपनिवेशिक सत्ता में उलझे, शिक्षा में इसलिए क्योंकि गांधी जी पढ़ने लिखने के मामले में उतना बेहतर विद्यार्थी के तौर पे नहीं जाने जाते। उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन वो कहते थे कि सुंदर राइटिंग लिखना अच्छी बात है। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा अगर अफ्रीका लड़ने गांधी नहीं गए होते 1892 में, तो शायद गांधी की गौरव गाथा से ये पूरी दुनिया वंचित रहती। कहते हैं एक अवसर में पूरा व्यक्तित्व का पर्यवेक्षण, उसका सुपरविजन, उसकी दक्षता, उसकी क्षमता और उसका सरोकार दिखता है। यही दिखाया गांधी ने। अफ्रीका के उन गोरे और कालों के भेद के बीच चट्टान की तरह खड़े हुए, अनुभव पाया। औपनिवेशिक सत्ता से जूझने का जो 2 दशक से ज्यादा अनुभव उनको अफ्रीका में हुआ, वो भारत की सरजमी पर जब उतरे तो यहाँ की जमीन भी आंदोलित हो गई। 9 जनवरी 1915 गांधी की वापसी की यही तारीख है। 2 साल भारत भ्रमण, चंपारण गए और महात्मा बन के वापस आए। पहला सत्याग्रह, वहां से लेकर के 15 अगस्त 1947 के दरमियान गांधी ने देश को क्या नहीं दिया। छूत अछूत को मिटाया। गांधी जी ने शिक्षा में बढ़ावा दिया। नारियों को आंदोलन में कैसे प्रयोग करना चाहिए, नारियों को कैसे बलपूर्वक उनको अंग्रेजों के सामने अपनी क्षमता दिखाएं, उन सभी का पूरा अगर पिटारा देखा जाए तो गांधी अपने आप में एक महासागर थे। उनकी लहरों में न जाने कितने अंग्रेज बह गए। 2 अक्टूबर एक तारीख नहीं है, 2 अक्टूबर एक संकल्प दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे अहिंसा दिवस के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्या होती है अहिंसा? गांधी से सीखो। क्या होती है कमजोर शिक्षा के बीच महान व्यक्तित्व को गढ़ देना? ये गांधी से सीखो। लोगों को लगता है अंक पत्र 90% के होंगे, 95% के होंगे तभी व्यक्तित्व बनेगा। नहीं, गांधी जी नहीं जाते थे। गांधी जी जानते थे। गांधी जी सिर्फ ज्ञान का रूपांतरण जैसी शिक्षा से सहमत नहीं थे, नैतिक शिक्षा की बात करते थे। 2020 की जो शिक्षा नीति है, जिसमें बच्चों को स्वयं कुछ अपने आप करने की जो दक्षता और क्षमता का मौका है, वह कुछ हद तक गांधी विचारधारा से मेल खा सकती है। हम अंकों की होड़ में अपने बच्चों को, दिखावे की होड़ में अपने व्यक्तित्व को और आर्थिक उच्चस्तता के चलते अपनी नैतिकता का जो दमन किया है, उससे पुनर्वापसी का वक्त आ गया है। 6 महीने का ये कोरोना कालखंड जिसने सृष्टि के साथ दृष्टि बदल दिया, वह सृष्टि यही है और वह दृष्टि भी यही है। और वह दृष्टि है गांधी विचारधारा। 2 अक्टूबर को जितने दिल से, जितने मन से और जितने व्यापक और बेजोड़ और सफल तरीके से एक ताकत दिया जाए, उतना ही कम है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, सत्य का दिवस, नैतिकता का दिवस, विचार का दिवस, सोच का दिवस, स्त्री पुरुष समानता का दिवस, उस ताकत का दिवस
जो हर कमजोर व्यक्ति अपनी ताकत के रूप में स्वयं को भरना चाहता है। 20वीं सदी का साइंटिस्ट क्या कहता है गांधी को लेकर? E बराबर mc² देने वाले आइंस्टाइन की बात कर। आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करें कि इसी धरती पर एक हाड़ मास का मानव चला करता था जिसे लोग मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते थे। गोल चश्मा, हाथ में लाठी, शरीर पे लंगोटी और ये पहले माले में अंग्रेजों से टकराने की दक्षता और क्षमता। पोपली कमर हो, कमजोर बाजू हो, बट हाथ लंबे थे क्योंकि वो अंग्रेजों की दबोचने की क्षमता रखते थे। बड़ा प्रकांड व्यक्तित्व है, कुछ शब्दों में ढालना मुश्किल है। फिर भी अवसर आए, वक्त आए तो चूकना नहीं चाहिए। इस देश को गांधी जी 30 जनवरी 1948 को इस दुनिया से गए हैं। तब से लेकर अब तक इन 72 वर्षों में गांधी विचारधारा की रोज आवश्यकता पड़ी है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि गांधी को जो ठीक से नहीं पढ़े हैं वही गांधी के बारे में ठीक से बात नहीं करते हैं। एक बार उस राष्ट्रपिता, उस महात्मा के बारे में 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर 10-20 किताबें पढ़ी। दुनिया का अगर किसी लाइब्रेरी को सबसे ज़्यादा पुस्तकों की लाइब्रेरी की सबसे ज़्यादा किस व्यक्तित्व के बारे में पुस्तक इकट्ठी हो सकती है तो वो कोई और नाम नहीं है, उसका नाम है महात्मा गांधी। जिसने महात्मा गांधी का महात्मा ना जाना, जिसने गांधी की गांधीगिरी न समझा, जिसने चट्टान की तरह अंग्रेजों के सामने अपने उस पैर को खड़ा कर दिया जो पहले मुकदमे में कांप गए थे, जिसके बाजुओं में ताकत नहीं थी लेकिन अंग्रेजों के गर्दन दबोचने की क्षमता रखती थी, उस गांधी को समझने के लिए अभी भी कई बरस लगेंगे, शायद सैकड़ों बरस। लेकिन उनकी विचारों को अपनाना है तो कोई निवेश नहीं, कोई धन की जरूरत नहीं, अहिंसा के लिए कोई धन नहीं चाहिए, स्वच्छता के लिए भी क्या धन चाहिए। गांधी जी कहते थे व्यक्ति में धोबी रहता है, व्यक्ति में रसोइया रहता है, व्यक्ति में जमादार भी रहता है, व्यक्ति में शिक्षक भी है, एक अच्छा संदर्भ लिए हुए गुणात्मक व्यक्तित्व भी है, एक व्यक्ति के अंदर समग्र व्यक्तित्व है। हम लोग तो शायद उसको नहीं समझ पाए, लेकिन गांधी जी सैकड़ों साल पहले ही समझ गए उसको। तो आज की इस 21वीं सदी के जो दूसरा दशक बीतने के कगार पे है, कोरोना में सारी दुनिया फंसी है, सबको पता चल रहा है कि आर्थिक ना हो तो कैसे छटपटाहट होती है, कैसे चीजें घटती हैं तो समझौता करना मुश्किल होता है। लेकिन गांधी तो हर जगह पर अपना एक ताकत छोड़ के गए हैं। ले लो वहां से 15,000 प्रति माह के डॉलर का कमाई था गांधी जी को अफ्रीका में, कम नहीं था। आज भी डॉलर के मुकाबले जोड़ लीजिए, अच्छे खासे लोगों को सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन देश के भीतर के नागरिक व्यक्तित्व और जहां भी दुनिया में अन्याय हो वहां गांधी को ला सकते हैं। गांधी कहीं नहीं गए हैं, गांधी विचारों में है, हमारे अंदर है। कुछ गांधीगिरी तो हमारे अंदर होगी, कुछ आपके अंदर है। 10%, 5%, 4%, 9%, 8%, बट गांधीगिरी के बगैर कोई नहीं है। जरूरत ज्यादा गांधीगिरी की है। तो 2 अक्टूबर को अपने मन, अपने विचार, अपनी कर्मणा, अपने कर्तव्य, अपने निष्ठा में नैतिकता को विकसित करके गांधी के प्रति संकल्प युक्त हो सकते हैं। क्यों?
तो हमें यहीं पर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा और चाहूँगा कि आप सभी 2 अक्टूबर को इस गांधी विचारधारा के साथ कुछ दिन तो काटिए। जैसे अमिताभ बच्चन जी एक ऐड करते थे, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, कुछ दिन रहो गांधी विचारधारा के साथ। यहीं के साथ, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको 2 अक्टूबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।